कहानी का शीर्षक राह पे रुकावट। मुख्य पात्र 24 वर्षीय आनंद। एक सरकारी क्लर्क से ट्रैवल ब्लॉगर बनने की यात्रा और फिर एक रहस्यमय हवेली में कदम रखने की कहानी। आनंद प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद का रहने वाला एक जिज्ञासु युवक बचपन से ही दादी नानी की रहस्यमयी कहानियों का दीवाना था। दिन भर सरकारी दफ्तर की उबाऊ जिंदगी के बीच वह अपने अंदर की उस जिज्ञासा को जिंदा रखे हुए था जो उसे हर सप्ताह कुछ नया खोजने पर मजबूर करती। हर वीकेंड पर वह अपने कैमरे के साथ निकल पड़ता, रहस्यमयी भूतिया और अनदेखे स्थानों की तलाश में। धीरे धीरे उसका यह शौक एक पैशन में बदल गया। वो अब एक ट्रैवल ब्लॉगर था, भले ही पार्ट टाइम ही सही। फिर एक दिन ऑफिस के एक साथी रमेश ने राजस्थान के चूरू में एक भूतिया हवेली की कहानी सुनाई। एक ऐसी हवेली जो दशकों से वीरान थी और जहाँ कुछ अजीब घटता था। आनंद का रोमांच फिर जाग उठा। उसने तुरंत फैसला किया, कैमरा, बैग और उसकी साहसी जिज्ञासा को लेकर निकल पड़ा उस हवेली की ओर। यह यात्रा रहस्य और डर का संगम थी। क्या आनंद उस रहस्य से पर्दा हटा पाएगा या खुद ही उसका हिस्सा बन जाएगा? दोस्तों, आज मैं आपको एक भूतिया हवेली दिखाने वाला हूँ जहाँ कोई रुकता नहीं, क्योंकि जो रुका वो लौटा नहीं। बाबूजी, रात को उस हवेली के सामने एक औरत दिखती है। हाथ उठाकर रुकने को कहती है, लेकिन जो रुक गया वो बस कहानी बन गया। ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। क्या यहाँ पहले भी कोई आया है? हाँ, आया था। मैं खुद गया था अंदर कुछ ढूंढने के लिए। फिर क्या हुआ? रात के अंधेरे में सब कुछ ठीक लग रहा था, पर फिर वो आवाज लगभग 12 बजे एक औरत के गाने की हल्की सी रागा सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी दर्द भरी धुन। तुमने देखा उसे? लाल साड़ी में एक औरत हवा में तैरती हुई, आंखों में बस अंधेरा। और जब मैंने पलटकर भागना चाहा तो दरवाजे बंद हो चुके थे। तुम वापस कैसे आए? बस याद है कि एक जोर की चीख और मैं बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो मैं हवेली के बाहर था। ये सच है? ये जगह सच है और इसके राज भी। अगर ज्यादा देर रुक गए तो हो सकता है तुमसे भी ना बचा जाए। और आखिरकार आनंद ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। चलो देखते हैं यहाँ के रहस्य।
आकर मैंने गलती तो नहीं कर दी, लेकिन अब क्या, जैसे तैसे रात तो काटनी ही होगी। अरे ये क्या है? आनंद लाल साड़ी में दिखी उस औरत को देखकर डर के बेहोश हो जाता है और जब आंख खुलती है तो अपने को हवेली के चौक के फर्श पर बने उस फूल की आकृति पर कफन में लेटा हुआ पाता है।